यही जरासंध जिसने मथुरा पर चढ़ाई की थी, इसको भगवान ने 18 बार 16 बार इसकी सेना को मार दिया, उसको नहीं मारा। और 17वीं बार जब वो आया तो भगवान रण छोड़ के भाग लिए। आज उसी जरासंध ने 20,000 राजकुमारों को बंदी बना रखा था। भगवान को जब ये बात पता चली तो भगवान अर्जुन और भीम के साथ जरासंध के यहां रूप बदल करके गए, ब्राह्मण का रूप धारण करके, क्योंकि जरासंध का नियम था कि वो ब्राह्मणों को मुंह मांगा दान देता था। जैसे दोनों गए, आपने जाकर के वरदान मांगा, जरासंध ने कहा मांगो क्या चाहिए, तो कहा कि युद्ध दो। जरासंध हंस करके बोले क्षमा करना, ब्राह्मण कभी युद्ध नहीं मांग सकता, आप कोई और हो, रूप दिखाओ। भगवान ने अपना रूप दिखाया तो जरासंध बोला आप तो रण छोड़ के भाग गए थे, आपसे मैं युद्ध नहीं करूंगा, भगोड़ों के साथ युद्ध नहीं करता। अर्जुन ने अपना रूप दिखाया तो बोले बालकों के साथ मैं युद्ध नहीं करता। भीम ने जब अपना रूप दिखाया, जरासंध बोला हाँ जे मेरे टक्कर का आओ। अब भीम और जरासंध सूर्य उदय होते ही दोनों कुश्ती लड़ते हैं, लड़ाई करते हैं, और पूरे दिन जरासंध भीम को मारता है। और कृष्ण और अर्जुन दोनों बैठे बैठे केला खाते रहते हैं, देखते रहते हैं युद्ध। उसने ये कहा कि आप मेरे मेहमान हो, मैं आपको तकलीफ नहीं दूंगा, लेकिन हाँ भीम से मेरा युद्ध है तो पूरे दिन इसके संग युद्ध करूंगा। शाम को जब सूर्यास्त हो जाता तो कृष्ण अर्जुन दोनों जाते, भीम को कंधा पे टांग करके कमरा में ले जाते, वहां उसके बेचारे के मल्लम पट्टी करते, वो बाम फाम लगाते। ठीक है जा भैया, सुबह फिर लड़ना हो तो है, रात रात में ठीक होना जरूरी है, सुबह फिर युद्ध होगा। 3-4 दिन हो गए, भीम की महाराज पसली पसली दर्द करने लगी। भीम को लिटा करके पूरे लेप आदि लगा करके भगवान और अर्जुन दोनों हंसते भय प्रसाद पा रहे थे, खूब जोर जोर से धाका मार के हंसे। भीम बोला इसलिए आए हो मेरे साथ हैं, पूरे दिन आप जैमते रहते हो, हंसते रहते हो, एक बार भी यूं नहीं सोच रहे कि मैं कैसे ठीक हूं। भगवान उठ करके गए, क्या बात है, क्यों इतना उदास होता है, मुझे बचाइए, कैसे मारूं इसको। भगवान बोले युद्ध करते समय थोड़ी एक आध बार मुंह को देख लेकर, वहां तो कुछ बताऊं तू देखे ही ना है, तो को अपने बल पे इतना अहंकार है, तेरे को लगता है तू सब कर लेगा, कभी कभी देखा कर। हमारे संत जन आज्ञा करते हैं, भीम कौन है, सब लोग इधर देखो, मैं आप हम सब भीम हैं। और जरासंध कौन है, कर्म। हम नित्य अपने कर्म से लड़ रहे हैं, पर कभी कभी हमको लगता है कि हम लड़ लेंगे, हम निकल जाएंगे, हम सब कर लेंगे। अरे अपने ऊपर विश्वास है, हमको अच्छी बात है, विश्वास होना चाहिए अपने ऊपर। पर भगवान कहते हैं बीच बीच में नेक दृष्टि डाल के मुंह को देख लेकर, कहा पतों में कुछ अच्छो बता दूं, कभी कभी कथा सुन लेकर कहा पतो कुछ और तेरे प्रश्नन के उत्तर वहां दिला दूं। लेकिन तो को अपने बल पे इतना भरोसा है, इतना विश्वास होना अच्छी बात है, अहंकार होना गलत बात है। भीम से बोले मेरी ओर देखियो, भीम बोला ठीक है। दूसरे दिन भीम ने भगवान की ओर देखा तो भगवान ने पत्ता बीच से अलग कर दिया। भीम समझ गया, उसने वही दाव पेच खेला, एक पैर पर अपना पैर रख करके दूसरे पैर को खींच दिया, बीच में से जरासंध अलग हो गया। अब भीम अपनी भुजा उठाने लगा, मार दिया मैंने, आज इसको नष्ट कर दिया। भगवान बोले पीछे देख, पीछे देखी तो फिर खड़ा हो गया, फिर दिए महाराज घुमा घुमा के मारे। रात में बेचारा फिर गिर गया, भगवान फिर लाद के लाए उसको कमरा में, फिर बाम फाम लगाए। भीम बोला आज तो आपकी ओर देखा था मैंने। भगवान बोले देखा था, पर मैं जीतूं इस भावना से देखा था। मानव का अधिकार कर्म पर है, फल पर नहीं। फल की कामना से मेरे पास मत आ, केवल अपने कर्म को सुदृढ़ मैं कर सकूं इस भावना से मेरे पास आ। नाथ मैं ये करने जा रहा हूं, बस मैं अच्छे से करूं, फल क्या मिले भगवान बोले वो मेरे हाथ में, उसकी चिंता मत करो। तैने मेरी ओर किस भावना से देखा कि फल क्या चाहिए, फल चाहिए जीतना है, फल की कामना नहीं। भीम बोला ठीक है, शरणागति भाव से देखना। दूसरे दिन भीम ने शरणागति भाव से देखा कि हे नाथ
मुझे जीत की चिंता नहीं, मुझे हार की चिंता नहीं, बस मैं जो युद्ध कर रहा हूं इसमें मुझे गति प्राप्त हो, जो भी मिले बस मिले। भगवान की ओर देखा, भगवान ने पत्र अलग करके विपरीत दिशा में फेंका। समझ गया, बीच से जरासंध को अलग करके विपरीत दिशा में फेंका और जरासंध का वध हो गया। तो कर्म रूपी जरासंध से हम सब भीम लड़ रहे हैं, पर अहंकार वश होकर के लड़ रहे हैं। ठाकुर जी की ओर कभी कभी दृष्टि डाला करो, कथा में कभी कभी आके बैठा करो, क्या पता कोई ऐसा सूत्र मिल जाए जिससे आप अपने जीवन के जरासंध को नष्ट कर सको। भगवान ने जरासंध का वध कराया, 20,000 राजकुमारों को वहां से मुक्त करके सीधे हस्तिनापुर गए और वहां पर राजसूय यज्ञ में जाकर के पांडवों का यज्ञ पूर्ण कराया। अब आगे कथा आती है, सूर्य ग्रहण पड़ा, भगवान कुरुक्षेत्र गए, वहां ब्रजवासियों से मिले। अब आगे कथा आती है, सूर्य ग्रहण पड़ा, भगवान कुरुक्षेत्र गए, वहां ब्रजवासियों से मिले। सूर्य ग्रहण के समय ब्रजवासी भी गए थे और वहां से द्वारिकावासी भी आए थे। तब भगवान का ब्रजवासियों से कम से कम 110-115 वर्ष बाद मिलन हुआ ब्रजवासियों के साथ। बड़ी करुण और बड़ी मधुर कथा है, उसमें ज्यादा प्रवेश नहीं करेंगे।